जो चीज भक्त को, श्रोता को आनंद देती हो, वो ही प्रवचन, वो ही ज्ञान, वही कथा सुनानी चाहिए वक्ता को। और जिस ज्ञान से, जिस कथा से श्रोता को आनंद नहीं आ रहा है, श्रोता सोता हो गया है, तो ऐसी कथा नहीं सुनानी। कुछ कथा तो ऐसी सुनाते हैं कि वो सुनाते रहते हैं और सोता अपने आप को। पर तुम्हारी हिम्मत क्या जो सो जाएंगे इस पांडाल में, है? कथा की बात छोड़ो, यहां से जाके भी ना सोने दूंगा 4-6 घंटे। वो कथा ही क्या, वो व्याख्यान क्या, वो महात्मा क्या, जिसकी याद ना आए, जिन बातों की याद ही ना आए, वो क्या कथा। आप घर पे पहुंचे, घर पे जाके सब भूल जाए, तो वो कथा किस काम की। घर में जाके भी दिमाग में घूमता रहे आज का आनंद क्या था। घर वालों को बताया करो, आज क्या सुना, आज क्या बताया, बच्चों के लिए, बहू के लिए, सास के लिए, ससुर के लिए, पति के लिए, सबके लिए, सबको सबका बताया करो। कथा सुन के कथा को कहना ही मनुष्य का परम धर्म है। मैं नहीं कहता ऐसा, सत्यार्थ प्रकाश में लिखा है, विद्या पढ़ना, पढ़ाना, सुनना, सुनाना सभी मनुष्यों का परम धर्म है। तो विद्या पढ़ना और पढ़ाना, सुनना और सुनाना, ये तुम्हारा सबका परम धर्म है। कथा सुन के गुमसुम नहीं बैठना घर पे। जो रह गए घर पे बेचारे, उनको भी कथा सुनाओ, 2-2, 4-4 मिनट ही सुनाओ, पर घर में जाके कथा सुनाओ। है? कोई न सुने कथा बता तो डायलॉग सुना दिया करो, डायलॉग। है? घर वाले सुन लें। आवाज अच्छी हो तो गीत सुना दिया करो, पर घर पे जाके कुछ सुनाया करो कथा के बारे में। पुण्य मिलता है उससे, कथा सुनने का पुण्य और दूसरों को कथा सुनाने का भी पुण्य, डबल फायदा है। और हम जब कथा किसी को सुनाते हैं तो कथा आगे बढ़ जाती है, और जो कथा को आगे बढ़ाता है भगवान उसी को अगले जन्म में फिर कथा के लिए भेजता है। आगे बढ़ाने वाला चाहिए, प्रचार करने वाला चाहिए। कथा केवल पैसों के लिए नहीं सुनाते, कथा केवल पुण्य के लिए नहीं सुनना, कथा कल्याण के लिए सुनना, कथा प्रचार के लिए सुनना, कथा धर्म की स्थापना के लिए सुनना। धर्म समृद्ध हो, धर्म निर्मल हो, पवित्र हो, शुद्ध हो, बुद्ध हो। धीरे धीरे मैला हो जाता है सोना चांदी हीरे मोती, ऐसे धर्म भी मैला हो जाता है तुम्हारी वजह से। वो निर्मल हो जाए, उसके लिए ही तो धर्म धुरंधर आते हैं भगवान। धर्म संस्थापना अर्थाय संभवामि युगे युगे। धर्म संस्थापना अर्थाय, धर्म की पुनर्वृत्ति के लिए परमात्मा युग युग में पधारते हैं, ऐसा अर्जुन को कह रहे हैं। गोपियां आज तृप्त होके घर चली गईं, पर मैं जो सिखा रहा हूं वो ऐसे नहीं सिखा रहा आपको, ये कथा में लिखा हुआ है, इसीलिए मैं आपको कह रहा हूं। गोपियां घर गईं बांसुरी सुन के, तो घर में चैन नहीं पड़ रहा गोपियों को, घर में घूम रही हैं, खाना बनाने में मन नहीं लग रहा, गैया धोने में मन नहीं लग रहा है, पति को भोजन परोसने में चित्त नहीं लग रहा है। बार बार कान्हा की याद आती, बांसुरी की, जो मलाहार सुना रहे थे, गीता के श्लोक, वेदों के मंत्र बांसुरी से भगवान सुना रहे थे। जिन मंत्रों को, जिन गीता के श्लोकों को, ज्ञान मार्ग को, वैराग्य मार्ग को, कर्म मार्ग को, भक्ति मार्ग को सुनकर गोपियां बेचैन, मानो किसी ने गोपियों का चित्त चुरा लिया। रात भर गोपियां सोई नहीं मैया, जागती रहीं। पूरे गोकुल में सवेरे चर्चा, जो भी ग्वाल वाल पति बाहर आए घरों से, वो सब चर्चा कर रहे, एक दूसरे को बता रहे, अपने यारों को, मित्रों को, अरे यार मेरी पत्नी आज बीमार रही, रात भर सोई नहीं, न जाने क्या हो गया है, अरे रात भर घूमती रही, बेचैन रही, यार को बता रहा है। दूसरा यार जो सुनने वाला है वो कह रहा है भाई मेरी भी पत्नी ऐसा ही हुआ रात भर। अरे गांव में चर्चा हो गई,
अब तो लफड़े हो गए, जो भी मिले पुरुष वो यही कहे हमारी पत्नी आज सोई ही नहीं रात में, चक्करी मारती रही घर का। पानी भरने सब गोपियां गई कुआं पे। गोपियों ने अपने छोटे बच्चे को कान्हा के पास भेज दिया कुआं पे, जाओ कान्हा को बुला के लाओ कुआं पे। भगवान कुआं पर पहुंचे, पनघट पर, जमुना तीर, बांसुरी ले गए। गोपियां पानी खींच रही है कुआं से और बांसुरी बजा दी कान्हा ने। जैसे बांसुरी का स्वर निकला, बाल्टी और लेज, बाल्टी और रस्सी, धड़ाम धड़ाम सब कुआं में। ध्यान बांसुरी में चला गया तो बाल्टी छूट गई हाथ से। कुआं में बाल्टी पड़ी है और मटकी खाली पड़ी है। अब पानी लेके जाए तो जाए कैसे, भूल गई, मटकी छोड़ दी और कुआं पे मुंह फेर के कान्हा की तरफ बैठ गई और कान्हा को उठा के कदम की डाल पे बिठा दियो, बजाओ बजाओ बजाओ। जैसे ही प्रभु ने बांसुरी में तान छेड़ी, गोपियां का प्रहर छूट गया, सवेरा छूट गया, दोपहर हो गया, पूरी धूप निकल गई खोपड़ी से, संध्या काल हो गया। घर वाले अपनी पत्नियों को ढूंढते हुए कुआं पे पहुंचे। महाराज आपकी तरह एक तरफ मुंह करके बैठी, जैसे तुम मेरी तरफ बैठी, वो कान्हा की तरफ बैठी। सबरे पति आए ढूंढते ढूंढते, ये क्या हो रहा है? घर पे मेहमान आए पानी के लिए, न दूध है न चाय है, ये क्या हो रहा है? पतियों ने डांट लगाई। हाँ, पति डांट लगा रहे हैं। अब पानी तो है नहीं मटके में, बाल्टी और रस्सी तो कुआं में गिर गई। आज पतियों ने पानी भरा है। बहनों ध्यान कर लो, अगर तुम्हारे घर में भी गोपियों के पति जैसे नास्तिक पति हो तो उन्हें रोटी बनवा, पानी बनवा, तुम धर्म कर्म पूजा पाठ करो। आप कह रहे होंगे महाराज आप बड़े मजाक करते हैं। मजाक नहीं कर रहा मैं तुम्हारे पति को सही करना चाह रहा हूं। अगर पति नास्तिक हो तो उसको घर का काम सौंप दो। उसको कहो कि तुम भगवान को मानो मत, तुम बेलन को मानो, चकड़े को मानो, तुम भजन ध्यान को, मंत्र को मत मानो, पोंछा मानो, झाड़ू मानो। क्या बात है सरिता, इतना क्यों हंस रही है? क्या मिल गया? गुरुजी तो 8 साल पहले ही मिल गए थे, आज क्यों इतनी खुशी? क्या बात है? आज गुरुजी आपने नस पे हाथ रख दियो है लल्लन की पे। सच बात यह है मैं तुम्हें देखना चाहता हूं पर मुझे किसी का चेहरा दिखाई नहीं दे रहा है हैलोजन की वजह से। मुझे आप दिख नहीं रहे, 6 दिन हो गए, सच्ची बोल रहा हूं, एक का भी चेहरा नहीं दिखता मुझको यहां से। आपको मेरा दिख रहा है क्योंकि मेरे ऊपर लाइट भी छोड़ी रखी है। आमने सामने की टक्कर है हैलोजन की और मेरी, तनक भी ऊपर ना लगाई छोरों ने। जितना तकलीफ दी जा रही है उतनी दे रहे मिलके। खुद आनंद ले रहे महाराज की आंखों में डाल दिया है लाइट। और मैं देखना चाहता हूं भागलपुर वासियों को कि इनकी नाक कैसी है, इनके होठ कैसे हैं, इनका थोपड़ा कैसा है, मुखड़ा कैसा है। सुंदर लग रहे हो। अच्छा पहले से सुंदर थे कि कथा सुन के हो गए थोड़े? ये मजाक है। आप सुंदर न होते तो कहां यहां श्याम सुंदर की कथा में आते। आप तो सुंदर है तभी कथा में पहुंच रहे महाराज। जिनको भजन प्रिय नहीं है, जिनको भगवान प्रिय नहीं है, उनको काम पे लगा दो अपने घर में। गोपियों ने देखो पानी भरवा लियो, घर में जाके पतियों ने झगड़ा किया और आज से गोपियों को कह दिया कि तुम पानी भरने नहीं जाएंगी, हम जाएंगे। अपने आप काम ले लिया हाथ में। देख लो कोई कोई आदमी इतना नफरत करता है भगवान से, पूजा पाठ से, कि मसानी माता पे कथा चल रही है, एक आध पति को पता चल गया कि बीवी जा चुकी है एक दिन कथा में, तो उसने इधर मंडी में आना ही बंद करवा दिया बीवी का, कि सब्जी लेने भी तू उस मंडी में नहीं जाएगी, मसानी वाली में। आदमी इतना नफरत करता है कोई कोई
कि कहीं सब्जी के बहाने कहीं कथा में ना चली जाए बाबा के यहाँ। कई लोगों को तो बाबा नाम से ही नफरत है। सामने नाम आया साधु महाराज का कि आदमी तड़बड़ हो जाता है एकदम। क्यों चिढ़ करता है इतना? क्या पता उसने क्या देखा है ऐसा महात्माओं में बुराई है? अगर महात्मा में बुराई भी देखी है मान लो, तो वो बुराइयां तो तुम में भी है भाई। तुमसे नफरत करे जमाना तो क्या होगा? जैसे तुम हो वैसे सब नहीं होते, ऐसे ही महात्मा सब ऐसे नहीं होते जैसा तुम सोचते हो, और नफरत का शिकार बन जाते हो। तुम्हारे अंदर नफरत का बीज पैदा हो जाता है। साधु महात्मा से नफरत हो या प्यार हो चल जाएगा, पर परमात्मा से प्रेम बना के रखो। नास्तिकों भी सब प्रेम करो भगवान से। वो प्राणदाता है, श्वास का मालिक है। जो तुम कमा के लाते हो वो सब उसी की कृपा है। जो नौकरी मिली है वो भी उसी की कृपा है। तुम्हारे जैसे उसी नौकरी के लिए लाइन में कितने लगे थे, पर तुमको ही दी नौकरी क्योंकि वो तुम्हारा पुण्य भगवान के खाते में जमा था। उस मालिक ने ईमानदारी से तुम्हें दिया, तुम्हें तो नहीं था पता। अच्छा बताओ, भगवान के खाते में क्या पुण्य जमा है किसी को पता है क्या? नहीं पता है। फिर भी वापस दिया तो भी चुकाया तुम्हारा। किसी का कान का कुंडल कथा में गिर जाए और किसी को मिल जाए तो वो देने वाला नहीं है, ये पक्की बात है। चुराया तो है नहीं तुमने, पर तुम्हें मिला। किसको मिला वो उसको नहीं पता जिसका खोया। फिर भी पर भगवान ऐसा दाता है। तुम जिसे भूल गए हो जन्म जन्मों के पुण्यों को, दानों को, भगवान समय समय पर तुम्हारी जमा पूंजी को तुम्हें वापस करता रहता है। व्यापार के रूप में, नौकरी के रूप में, सक्सेस के रूप में, उन्नति के रूप में, गाड़ी घोड़ा बंगले के रूप में। 3 दिन हो गए गोपियों को, पतियों ने जाना बंद करवा दिया, घर से बाहर नहीं जाओगी। और गोपियों को चैन नहीं पड़ता बांसुरी सुने बगैर। बांसुरी सुने बगैर मतलब सत्संग के बगैर, भगवान की वाणी के बगैर, परमात्मा के प्रवचन उपदेश के बगैर। भगवान संगीत में उपदेश दे रहे हैं बांसुरी से। प्रलब्धौ नवादितम सर्व। बेचैन हो गई गोपियां, रात की नींद चली गई, दिन का चैन चला गया। और सच में जो सच्चे भक्त हो जाते हैं ना, उनको रात दिन चैन खत्म हो जाता है। उनको वो बेचैन हो जाते हैं अपने प्रीतम के लिए। ऐसा हो गया गोपियों का। जिनको प्यास बढ़ जाती है सत्संग की, उनको एक पल अच्छा नहीं लगता बिना सत्संग के। लाखों लोग ऐसे हैं जो मुझे अभी तक मिल चुके हैं, वो कहते हैं दिन में चाहे कभी भी हो, पर एक बार जब तक सुन नहीं लेते आपकी आवाज, शांति चैन मिलता नहीं। मोबाइल पर सुन के ही शांति मिलती है। आदत हो जाती है। हमसे भी अच्छी वाणी लोगों की है, पर जब हम पसंद है तो दूसरा पसंद आएगा कैसे? बात है पसंद की। किसी को किसी की वाणी, किसी को किसी के विचार पसंद रहते हैं, पर लोग आशिक हो जाते हैं प्रवचन के, उपदेश के, कथाओं के। अच्छे लोगों की यही रीत है। और प्यारे बंधु, आप जानते हैं कोरोना काल में जितने परिवारों में टेंशन, बीपी, शुगर बढ़ गया, संस्कार टीवी के माध्यम से वृंदावन से जो लेक्चर, जो प्रवचन, जो कथाएं सुनाई, उसकी वजह से बहुत दुनिया के प्राण बचे, रक्षा हुई, डिप्रेशन बचा, पागल होने से बचे लोग। भगवान नाराज हो गए। अरे बड़ी स्वार्थी निकली गोपियां। जब तक उन्हें अच्छा लग रहा था तब तक हमें परेशान करके बांसुरी बजवा रही थी, और अब हमें चाहिए कि कोई सुने हमारी बांसुरी, तो गोपियां आती नहीं, हमें परेशान करके चली गई। तो प्रभु भी नाराज हो गए। गोपियों के मन ने जान लिया कि मेरे प्रभु नाराज हो गए हैं। जिनको प्रीत होती है वो पल पल डरते नाराजी से, कहीं नाराज न हो जाए, कहीं नाराज न हो जाए, कहीं नाराज न हो जाए। गोपियों ने अपने बच्चों के सहारे से सूचना भिजवाई, हे श्याम,
आप नाराज मत रहो, हम तो तुमसे भी ज्यादा परेशान है, बेचैन है तुमसे मिलने को, तुम्हारी बांसुरी सुनने को। पर हम बड़ी मुसीबत में हैं कन्हैया, तुम्हें कैसे समझाएं। भगवान के पास बच्चे भेज भेज करके सूचना भिजवाई, एक गोपी ने अलग, दूसरी ने जैसी जैसी तकलीफ प्रॉब्लम वैसी सूचना भिजवाई। और कहा एक गोपी ने कि हे कन्हैया, हे कृष्ण, हे प्रियतम माधव, तुम्हारी जो बांसुरी है वो हमारे लिए नागिन जैसी बन गई है। उसे सुने तो नशा हो जाता है विष का, ना सुने तो नशा हो जाता है। रात दिन वो डसती रहती है अंदर ही अंदर, जी नहीं सक रहे, मर नहीं सक रहे, क्या करें। और तुम हो के नाराज हो गए। गोपियां चाहती क्या है? गोपियां लल्लन जी ये चाहती हैं कि भगवान चल के आए हमारे घर रात में, जब सब सो जाएं तब, और आकर बांसुरी सुनाए। ऐसा भी भगवान कर सकते हैं, पर ऐसा माहौल गोकुल में अभी था नहीं कि रात में कोई पुरुष किसी के घर जावे और सब अच्छा माने। कभी ऐसा माहौल बन ही नहीं सकता है संसार में कि कोई पर पुरुष घर में आ जाए रात के 12 बजे और लोग अच्छा माने, बड़ा मुश्किल हो जाएगा। चाहे भाई क्यों ना आ जाए घर में, चाहे भतीजा क्यों ना आ जाए, पर जो जानते नहीं वो तो आंखें मटोरेंगे, मुंह मटोरेंगे, विचार गंदे करेंगे। गोपियां रो रही हैं और कन्हैया को सूचित कर रही हैं, आप नाराज मत होना, हम बड़ी परेशान हैं तुम्हारी बांसुरी के बगैर।